प्रयागराज में 45 दिनों तक चले भव्य और दिव्य महाकुंभ 2025 का समापन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हो गया। आस्था और श्रद्धा के इस महायज्ञ में देश विदेश से संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंचे। संगम तट पर लगे इस अद्भुत आयोजन में आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का अनुपम संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर पुख्ता व्यवस्थाएं की थी, जिससे यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि महाकुंभ 2025 का समापन कैसे हुआ, सुरक्षा और यातायात की क्या तैयारियां रही, क्या विशेष आयोजन हुए और अब अगला कुंभ कहां लगेगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन शिवलिंग प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के दौरान अलग अलग पर्व स्नानों में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और शिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ इस महायज्ञ का विधिवत समापन हुआ। महाकुंभ के अंतिम स्नान को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। 25 फरवरी की शाम से मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। संगम जाने वाले मार्गों पर रात से ही भीड़ उमड़ने लगी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड और आधुनिक AI तकनीक से लैस 2,750 CCTV कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा 50 वॉच टावर, 3 जल पुलिस स्टेशन और 18 जल पुलिस नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि और महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रदेश वासियों और श्रद्धालुओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि महाकुंभ भारत की अनेकता में एकता का उदाहरण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन और संत समाज को भी धन्यवाद दिया। रेलवे और बस सेवाओं को सुचारू रखने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंध किए थे। यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों और बसों का संचालन किया गया। शहर में अस्थायी चिकित्सा केंद्र और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। इस महाकुंभ में 73 देशों के राजनयिकों समेत नेपाल, भूटान और कई अन्य देशों के श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के समापन के बाद अगला कुंभ मेला हरिद्वार में लगेगा। यह अर्ध कुंभ 2027 के नाम से जाना जाएगा और 2 साल बाद हरिद्वार के गंगा तट पर इसका आयोजन होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अर्ध कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने की योजना तैयार की जा रही है। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का महापर्व रहा, बल्कि इसे विश्व भर में सनातन संस्कृति की अद्भुत झलक के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह आयोजन भव्य और सफल रहा। प्रयागराज ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं कितनी जीवंत और विशाल है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।